नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। ज्यादा सीट हथियाने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे। चिराग पर जीतन राम मांझी का विस्फोटक सियासी बयान। साथ ही आज की स्टोरी में हम बताएंगे इस बयान के जो क्या कुछ मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, बल्कि एनडीए की बैठक में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्णयों और सशक्त नेतृत्व ने भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी की कई उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्हें मांझी आने वाले पीढ़ियां भी याद रखेंगे। इसी दौरान मांझी ने एनडीए में घमासान पर भी बड़ी बात कही। जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीटों को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि वह चिराग पासवान के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई राजनीतिक गणित के जरिए ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था, पर हमें सिर्फ 1 ही दी गई। हमने उस पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। हमारा स्कोर 100% रहा। 2020 के चुनाव में हमने 7 सीटों पर लड़ा और 4 पर जीत दर्ज की, तो हमारा प्रदर्शन किसी से कम नहीं है। हम एनडीए की एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं और सीटों का मुद्दा एनडीए की बैठक में उठाएंगे, न कि सार्वजनिक मंचों पर या पूछे जाने पर भी कि वह नीतीश कुमार के साथ है या प्रधानमंत्री मोदी के साथ। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम दोनों नेताओं के साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। इतनी योजनाएं बिहार को मिल रही हैं कि लोग अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भूल चुके हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर लालू यादव और विपक्ष के सवालों पर मांझी ने कहा कि 14 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में घटनाएं होती हैं, लेकिन अब उन पर त्वरित कार्रवाई। आज के शासन में अपराधियों को सजा मिलती है, जबकि लालू यादव के शासनकाल में अपराधियों और पीड़ितों के बीच में समझौते कराए जाते थे। आज वैसा नहीं होता है, यह फर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि वैसी अव्यवस्था फिर भी कभी बिहार में न लौटे। चिराग और मांझी दोनों ही दलित समाज के बड़े नेता हैं और एनडीए में मजबूती से बने हैं, लेकिन ऐसे बयानों से महागठबंधन के नेताओं को मौका मिल सकता है और वे उन पर हावी हो सकते हैं, जिनसे नीतीश को काफी नुकसान हो सकता है। फिलहाल चिराग और मांझी के अगले कदम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए आप एजी लाइव को देखते रहिए और इस चैनल पर जितनी भी अपडेट्स आती हैं उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारे एजी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो, हर एक विश्लेषण तुरंत आपके नोटिफिकेशन में शामिल हो जाए और आप उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।